मित्रता में भी, प्रेम में भी, कर्म में भी संतुलन ही परम नियम है। जो इसे समझ गया वह जीवन में कभी नहीं टूटता, और जो इसे भूल गया उसके पास सब कुछ होते हुए भीतर खालीपन रह जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वही शक्ति है जो हर इंसान के भाग्य की दिशा तय करती है, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। कर्म का नियम इतना सटीक है कि वह ना समय देखता है ना परिस्थिति, बस अवसर देखकर लौट आता है और जो भी फल देना हो दे जाता है। इंसान यह सोचकर बुराई कर बैठता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, पर वह भूल जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसकी अदालत में ना गवाहों की जरूरत होती है ना सबूतों की, वहां सिर्फ कर्मों की गूंज सुनाई देती है, और उसका न्याय देर से सही पर होता जरूर है। जिसने अपने माता पिता की सेवा की होती है, जिसने अपने बुजुर्गों का आदर किया होता है, उसके जीवन में एक अदृश्य आशीर्वाद साथ चलता है। वह चाहे संघर्ष में हो या समृद्धि में, एक अद्भुत सुरक्षा उसे घेरे रहती है। पर जिसने अपने ही माँ बाप को दुख दिया, जिसने उनके आशीर्वाद को ठुकराया, उसके घर में सुख टिकता नहीं, उसके जीवन में चैन ठहरता नहीं, क्योंकि कर्म की किताब में सब कुछ लिखा जाता है। हर अच्छा काम, हर बुरा व्यवहार। कितना अजीब है ना। जो दुखी है उसे और दुख दो, जो खुश है उसे गिरा दो, जो आगे बढ़े उसे रोक दो। यही रिवाज बन चुका है। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन भीतर से हर कोई घायल है। हर कोई किसी और की तकलीफ देखकर सुकून ढूंढता है। अब रिश्ते मतलब से बने हैं, दोस्तियां फायदे से जुड़ी हैं, भक्ति भी प्रदर्शन बन चुकी है, और इंसानियत वो तो जैसे इतिहास की किताबों में दब चुकी है। कभी एक भिखारी था, प्यास से तड़पता हुआ बस एक गिलास पानी मांग रहा था। सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर उसने कहा, मुझे बस पानी दे दो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। पर सेठ ने कहा, अभी आदमी नहीं है, जब आदमी आएगा तब मिलेगा। भिखारी ने एक बार फिर विनती की, तुम ही आदमी बन जाओ सेठ जी, बस एक क्षण के लिए इंसान बन जाओ। लेकिन आज के युग में इंसान बनने के लिए भी कोई तैयार नहीं। हर कोई किसी और के आने का इंतजार करता है, पर खुद एक कदम नहीं बढ़ाता। हर कोई चाहता है कि दूसरा अच्छा बने, पर खुद को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं। यही तो इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है। सबको इंसान चाहिए, पर कोई इंसान ही बनना नहीं चाहता। हम सब किसी न किसी रूप में वही सेठ हैं जो पानी देने की जगह इंतजार करते हैं, जो माफी मांगने की जगह दूसरों की गलती गिनते हैं, और फिर जब जीवन जवाब देता है तब हम कहते हैं, क्यों मेरे साथ। पर जवाब साफ है, कर्मों का फल कभी गलत नहीं होता। हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार सब लौट कर आते हैं। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारे कर्म भी हमें ढूंढ ही लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है कितनी बार हम अपने ही दिल के खिलाफ जाकर किसी को माफ कर देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वह बदल जाएगा। पर जो इंसान बार बार वही गलती करे, वह गलती नहीं कर रहा होता, वह सिर्फ अपनी आदत निभा रहा होता है। जिसने अपने भीतर की आग को संयम में रखा, उसने समाज के लिए कुछ ठोस दिया। जिसने केवल बदले की ज्वाला में शिक्षा का दुरुपयोग किया, वह महानता नहीं पा सका। आइए निर्णय लें, इच्छाओं को काटकर, संतोष को अपनाकर और अपने मन को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को बदलेंगे। धोखे से सतर्क रहेंगे पर संदिग्ध नहीं बनेंगे। प्रेम करेंगे पर विवेक के साथ। कर्म करेंगे पर फल की आस छोड़कर। करीबी और गरीबी, यह दोनों ऐसे अनुभव हैं जो इंसान की रूह को भीतर तक झकझोर देते हैं। यह दो ही स्थितियां हैं जो व्यक्ति को भीतर से तोड़कर भी उसे दोबारा गढ़ देती हैं। गरीबी सिखाती है कि इंसान का मूल्य उसके पास की चीजों से नहीं, बल्कि उसके भीतर के धैर्य से तय होता है। और करीबी सिखाते हैं कि हर संबंध विश्वास से बनता है,
मगर संभालने के लिए संयम और समझ जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह आप दूसरों से बात करते हैं उसी तरह दूसरों की बात सुनना भी सीखिए, क्योंकि संवाद तभी सच्चा होता है जब उसमें सुनने और समझने का संतुलन हो। अक्सर हम बोलना जानते हैं पर सुनना भूल जाते हैं, और यहीं से रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को सच्चे मन से सुनता है वह स्वयं के भीतर शांति का दीपक जलाता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाइए, क्योंकि जब यह संसार आपको अकेला छोड़ देता है तब वही एक है जो मौन रहकर भी साथ निभाता है। वही साथी है जो आपके आंसुओं को शब्दों में बदले बिना भी समझ लेता है, जो सासाबगी की हार में भी आपकी आत्मा को थामे रखता है और आपकी चुप्पी में भी आपकी प्रार्थना सुन लेता है। इसलिए दोस्त वही चुनिए जो आपको बेहतर बनने की प्रेरणा दे, जो आपकी गलतियों को देखकर भी आपको छोड़ने की जगह समझाने का हौसला रखे। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके दर्द को समझते हैं और आपको गिरने नहीं देते, जो आपको घर जैसा एहसास कराते हैं, सुकून, अपनापन और सच्चाई का एहसास। याद रखिए, जब मृत्यु का क्षण आएगा तब कोई भी आवाज नहीं सुनेगा, न कोई रिश्ता, न कोई परिचय, न कोई पहचान। सिर्फ आपके कर्म ही आपका साथ देंगे। यही आपके मार्ग को तय करेंगे कि अगला कदम प्रकाश की ओर है या अंधकार की ओर। इसलिए कर्म को ही अपनी भाषा बनाइए और सत्य को अपना धर्म। जीवन की कठिनाइयों से भागिए मत, क्योंकि हर चुनौती एक परीक्षा है। आपके भीतर की शक्ति को जगाने आई है। भाग्य का बहाना बनाकर अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेना आत्मा के प्रति अन्याय है। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि हर तूफान के बाद सन्नाटा नहीं बल्कि नई शुरुआत होती है। सही समय आने तक खुद को स्थिर रखिए, मजबूत रखिए, संयमित रखिए। इंसान का सबसे सच्चा मित्र उसकी आत्मा है, जो हर वक्त भीतर से उसे पुकारता है। जब आप गलत राह पर जाते हैं तो वही आत्मा बेचैन होती है, वही आपको रोकती है, वही सही रास्ते की ओर धकेलती है। और जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वही आत्मा आपको भीतर से शाबाशी देती है। मन और आत्मा, यह दोनों ऐसे साथी हैं जो कभी आपको धोखा नहीं देते, क्योंकि यह दोनों आपके भीतर बसते हैं और आपकी सच्चाई के साक्षी हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपने विचारों को निर्मल बनाइए। जो भीतर से साफ होता है उसे कोई परिस्थिति गंदा नहीं कर सकती। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार इंसान थक जाता है, टूट जाता है और कह उठता है, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। लेकिन क्या वाकई समय खराब होता है, या हम उस समय में अपना विश्वास खो देते हैं? यही वह पल होता है जब भगवान हमें परखते हैं, जब जीवन हमसे पूछता है, क्या तू अब भी मुझ पर भरोसा रखेगा? जब कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय करता है और तुम खामोश रह जाते हो तो वही चीजें और ज्यादा होने लगती हैं जो तुम्हें तोड़ती संगीत हैं। तुम्हारे सहने ने उसके मन में यह संदेश बैठा दिया कि तुम कमजोर हो, तुम्हें तोड़ा जा सकता है। पर जब तुम उठकर उसका सामना करते हो, तुम न सिर्फ खुद को बचाते हो बल्कि दूसरों को भी बचाते हो। किसी को दंड देना मतलब सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि समाज को सुरक्षित रखना भी है। कभी यह मत सोचो कि मुट्ठी भर आवाज कोई बदलाव नहीं ला सकती। तुम्हारी आवाज किसी को हड़बड़ा दे, किसी को सोचने पर मजबूर कर दे, तो वही परिवर्तन की शुरुआत है। जब तुम अधर्म का विरोध करते हो, तुम उस भविष्य का बीज बोते हो जिसमें न्याय पनपता है। और याद रखो, न्याय की राह कभी आसान नहीं होती, पर जो खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर तुम किसी के अत्याचार को सहते रहो तो तुम भी उसके पाप में भागीदार बन जाते हो। तुम्हारा मौन उसकी हरकतों को खुला आकाश दे देता है। इसलिए अपनी सीमा तय करो, अपनी गरिमा की रक्षा करो, और जो गलत कर रहा है उसे रोक दो निडर होकर।
समझदारी से, पर निर्णायक रूप से। पर न्याय के रास्ते पर चलते हुए भी तुम्हें संयम चाहिए। गुस्सा यदि बुद्धि से आगे निकल जाए तो वही तुम्हें और गहरा घाव दे सकता है। दंड तभी न्याय है जब वह समझदारी, धैर्य और संगीत उद्देश्य से दिया गया हो, न कि अंधे क्रोध से। तुम्हारे निर्णय से लोग सीखें कि कोई भी सीमा पार नहीं कर सकता। जीवन 3 अवस्थाओं की तरह लगता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। पर शरीर का अंत होने के बाद भी आत्मा की कहानी जारी रहती है। जब तक तुम्हारा मन वासना और अनियंत्रित इच्छाओं से बंधा रहेगा, आत्मा को स्वतंत्रता नहीं मिलती। जितनी अधिक अनियंत्रित इच्छाएं होंगी, उतनी ही कम सच्ची शांति और खुशी तुम्हें मिलेगी। वास्तविक खुशी बड़ी सरल गणित की तरह है, इच्छाएं कम, संतोष अधिक। जब तुम अपनी चाह को काबू में लाना सीखते हो, तब तुम सच्ची खुशी के करीब पहुंचते हो। यह साधना है, यह अभ्यास है और यह साहस मांगता है। इच्छाएं तुम्हें लगातार व्याकुल रखती हैं और व्याकुलता में इंसान अक्सर गलतियां कर देता है। जो अपने मन की चाहों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन का मालिक बन पाता है। वासनाओं का गुलाम होना तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में बांधता है। इसलिए आज ही नियंत्रण सीखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, ध्यान रखना कि उसका विरोध करना केवल व्यक्तिगत प्रतिकार नहीं है, यह तुम्हारे हक की मांग है। यह उस समाज के लिए संदेश है कि कोई भी पाप अनिवार्य नहीं है। तुम्हारा विरोध किसी और की हिम्मत भी बन सकता है और किसी दूसरे को अपनी आवाज उठाने की ताकत दे सकता है। पर यह सब इस समझ के साथ करो कि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ विनाश नहीं, सुधार होना चाहिए। तुम्हारे कर्म तुम्हें औरों से अलग पहचान दिलाएं, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा साहस। न्याय और आत्मनियंत्रण साथ चलेंगे तो जीवन की राह उज्जवल होगी। जब इंसान अपने भीतर बदले और घृणा की आग जलने देता है, तो वह धीरे धीरे खुद ही उस आग में जल जाता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जो तुम्हारे बस में नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे बस में जरूर है कि तुम उस व्यवहार का जवाब कैसे देते हो। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जो अंदर से ईश्वर पर टिका है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आपके साथ रहते हुए भी आपको अंदर से तोड़ते जाते हैं? क्यों हर दिन हर पल आपका आत्मविश्वास किसी और के पैरों तले रौंदा जाता है? क्यों आप अपने ही जीवन में किसी और के इशारों पर जीने लगते हैं? क्योंकि आप उनके जरूरतमंद बन चुके होते हैं। जिस दिन इंसान किसी का मोहताज बनता है, उसी दिन से वह अपनी आजादी, अपनी गरिमा और अपनी शांति खो देता है। जो लोग जानते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, वे आपकी हर कमजोरी का इस्तेमाल करते हैं। आपके भीतर की मजबूरी उनके लिए ताकत बन जाती है। वे आपको अपनी सुविधा का खिलौना बना लेते हैं। कभी ऑफिस में, कभी रिश्तों में, कभी घर की 4 दीवारी में, हर जगह वही खेल चलता है जहां एक व्यक्ति की जरूरत दूसरे की शक्ति बन जाती है। अगर आप किसी नौकरी में हैं जहां आपका बॉस गलत होते हुए भी आपको रोज मानसिक रूप से तोड़ता है, तो वह यह जान चुका है कि आप उसके जरूरतमंद हैं। वह समझ चुका है कि आप कहीं और नहीं जा सकते, और इसी भरोसे पर वह आपकी आत्मा को कुचलता जाता है। क्योंकि जिसे डर नहीं होता खोने का, वह किसी के आगे झुकता नहीं। पर जिसे डर होता है नौकरी जाने का, रिश्ते टूटने का, वह हर गलत सहता है। और यही डर इंसान की सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाता है। जो घर में रहते हुए भी दूसरों की दया पर जीते हैं, वे हर दिन अपनी स्वतंत्रता की एक परत उतारते जाते हैं। वह व्यक्ति जो जानता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वह आपकी गर्दन पर पैर रखकर नाचता है, आपकी आत्मा को अपने कंट्रोल में रखता है। लोगों को सबसे ज्यादा आनंद किसी और को अपने अधीन रखने में आता है, खासकर जब वह व्यक्ति उनसे कमजोर हो। क्योंकि नियंत्रण की भूख इंसान की सबसे गंदी भूख होती है। आप हजारों अच्छे काम कर लीजिए, किसी के लिए त्याग कर दीजिए,
किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर लीजिए, पर जो व्यक्ति आपकी मजबूरी समझ चुका है वह आपको कभी आजाद नहीं होने देगा। वह आपकी प्रतिभा को दबाएगा, आपके पंख काटेगा और हर वह रास्ता बंद करेगा जो आपको आगे बढ़ा सके, क्योंकि जिसे आपकी उड़ान से डर है वह हमेशा आपकी जंजीरों को मजबूत करता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का मोहताज मत बनो, क्योंकि मोहताजी थे इंसान को जीते जी मार देती है। यह एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को निगल जाता है। जिस पल तुमने किसी और को अपनी जरूरत बना लिया, उसी पल तुमने अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में दे दी, और वह व्यक्ति अब जब चाहेगा तुम्हें तोड़ देगा, रोक देगा, रोक लेगा तुम्हारा हर कदम। तुम्हारा सारा दुख, तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां तुम किसी के जरूरतमंद बनते हो। यह जरूरत सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, ये सबसे बड़ी जरूरत होती है मन की। वो चाह कि कोई तो हो जो हमें समझे, जो हमें संभाले। यही चाह इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। फिर वह ऐसे लोगों से जुड़ता है जो उसकी इस चाह का फायदा उठाते हैं, जो उसे सहारा देने के नाम पर उसका आत्मविश्वास छीन लेते हैं। आप सोचते हैं वह रिश्ता आपको खुशी देगा, पर वही रिश्ता आपकी आत्मा को निचोड़ देता है। आप उनके लिए हंसते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए जीते हैं, पर अंत में वही आपको खून के आंसू रुला देते हैं। यही तो विडंबना है इस दुनिया की, कि जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? जब आए थे तब हाथ खाली थे, और जब जाओगे तब भी खाली हाथ जाओगे। फिर इस अस्थाई संसार के लिए इतना रोना क्यों? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। फिर किस बात का घमंड, किस बात का मोह? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह उस चीज को अपना मान बैठता है जो कभी उसकी थी ही नहीं, और जब वही चीज उससे छिन जाती है तो वह टूट जाता है। वह भूल जाता है कि जिसने दिया है वही कभी वापस भी ले सकता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है जो समझता है कि यह सब केवल एक यात्रा है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं। एक बार एक आदमी सागर किनारे टहल रहा था। लहरों ने उसके पांवों के पास चांदी का एक डंडा लाकर रख दिया। वह खुश हुआ, उसे उठा लिया और सोचने लगा, कितना भाग्यशाली हूं मैं। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपना माना, उसी क्षण से दुख की शुरुआत हो गई। वह डंडा लेकर सागर में नहाने गया ताकि कोई चुरा ना ले, लेकिन एक ऊंची लहर आई और वह डंडा सागर में बह गया। वह बैठा रहा, रोता रहा, पछताता रहा। तभी वहां एक संत आए, मुस्कुराए और बोले, जब वह चीज तुम्हारी थी ही नहीं तो उसके खोने का दुख कैसा? वो वाक्य उस आदमी के भीतर आग बनकर उतर गया। कभी कभी हमें याद दिलाने वाला कोई चाहिए कि जिस चीज से हमें इतना लगाव है वह बस एक लहर थी, आई और चली गई। जीवन भी कुछ ऐसा ही है मेरे दोस्त। यहां हर चीज बस थोड़े समय के लिए तुम्हारे पास है। सुख भी, धन भी, लोग भी, सभी सिर्फ कुछ पलों के मेहमान हैं। लेकिन इंसान भूल जाता है और उसी भूल में सारी पीड़ा छिपी है। हम उस पर रोते हैं जो हमें मिला ही नहीं था। हम उस पर गर्व करते हैं जो कभी हमारा था ही नहीं, और इसी मोह में, इसी भ्रम में हम असली आनंद खो देते हैं। सच्ची खुशी किसी चीज को पकड़ने में नहीं बल्कि उसे छोड़ देने में है, क्योंकि छोड़ देने वाला कभी खाली नहीं होता। वह भीतर से हल्का हो जाता है और वही हल्कापन उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। देखो, संतोष में ही सुख है। जो मिला है वही बहुत है, पर हम हमेशा उस चीज की तलाश में रहते हैं जो नहीं मिली। हमें लगता है कि खुशी कहीं बाहर है, किसी कार, किसी बंगले, किसी नाम, किसी शक्ति में। पर सच्चाई यह है कि खुशी हमेशा भीतर है, और उसे महसूस करने के लिए केवल एक चीज चाहिए, संतोष,
श्री कृष्ण कहते हैं, ये बाबा हक थे। इस दिन तुमने जो मिला है उसकी कदर करना शुरू कर दिया। उस दिन से जीवन तुम्हें मुस्कुराना सिखा देगा। पर जो व्यक्ति अपने पास की चीजों को छोटा समझता है वह सदा असंतुष्ट रहता है, और असंतोष ही हर दुख की जड़ है। ईश्वर ने हर इंसान को कुछ ना कुछ दिया है। किसी को बुद्धि, किसी को कला, किसी को प्रेम, किसी को सहनशीलता, लेकिन हम उसकी जगह वह चाहते हैं जो किसी और के पास है। हम तुलना करते हैं, जलते हैं और फिर दुख को आमंत्रित करते हैं। कभी रुक कर देखो, क्या तुम्हारे पास जो है वह किसी और के सपनों में नहीं होगा? क्या जो जीवन तुम्हारे पास है वह किसी और की ख्वाहिश नहीं हो सकती? फिर क्यों दुखी हो? क्यों उस चीज के लिए तड़पते हो जो आज है ही नहीं, और शायद कल तुम्हारे पास फिर भी नहीं हो गया ही हो। सच्ची संपत्ति वह नहीं जो तुम्हारे पास रखी है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर जागी है। जब आप नाराज नहीं होते बल्कि चुप रहते हो और मुस्कुराने लगते हो, तो यकीन मानो वह आपकी सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अक्सर अकेलेपन का सामना वही करता है जो जिंदगी में सही फैसले लेने की हिम्मत रखता है। अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनकर जियो, क्योंकि आजकल इतिहास के पन्ने भी रिश्वत से छपते हैं। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं बेहें। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ो जो वक्त आने पर तुम्हारी परछाई बने और सही वक्त पर तुम्हारा आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तुम जितना अधिक अपने मन को शांत रखोगे उतना ही शांतिपूर्ण तुम्हारा जीवन होगा। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो वह सबके लिए कड़वा हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचाइयों पर अकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झुकना वही जानता है जिसमें जीवन होता है। अकड़ तो केवल मुर्दे की पहचान होती है। चाहे तुम आसमान के किसी तारे से भी चमकते रहो, लेकिन अपने पैरों को हमेशा जमीन पर ही रखो। बांटने की आदत डालो, चाहे वह चीजें हों, जज्बात हों या फिर खुशियां। याद रखना, हद से बढ़कर कुछ भी अच्छा नहीं होता, और जब इंसान अपनी हद को पार करता है तो वह शैतान बन जाता है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, वे बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। तालाब तो एक ही होता है, लेकिन उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। जब बर्तन खाली हो जाए तो यह मत समझना कि लोग कुछ मांगने आए हैं। कभी कभी लोगों का इरादा केवल तुम्हारे साथ वक्त बिताने का होता है। यहां हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। जब रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं तो गलतफहमी भी बढ़ जाती है। फिर सामने वाले को वह भी सुनाई देता है जो हम कहते भी नहीं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि हम उन चेहरों पर लगे नकाब को देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह जाता है, और बदमाश इसे समझता है कि उसे जवाब नहीं आता। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो या रिश्ते हों। जीवन में सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। यदि संबंध थोड़ी के समय तक रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक बनाए रखना है तो स्पष्ट बनिए। अपने दुखों पर रोने की आदत छोड़कर देखो, जाने कितनों के लिए मरहम बन सकते हो तुम। हकीकत को तलाशना पड़ता है। अफवाह तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती है। इधर उधर से रोज न तोड़िए। हमें अगर खराब हैं तो छोड़िए हमें। कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते देख चिंता करने लगते हैं। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसे पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। आपको डुबाने का प्रयास वही लोग कर रहे होंगे जिन्हें तैरना आपने खुद सिखाया था। अब मुझे तकलीफ नहीं होती,
चाहे कोई भी छोड़कर जाए, क्योंकि मुझे उन रिश्तों से धोखा मिला है। अकल इनका पर मुझे नाजर था। कभी किसी का हक मत छीना, नहीं तो ऊपर वाला वक्त के साथ बहुत कुछ छीन लेता है। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाइए। दोस्तों, तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, न समझने वाले तो बातों का भी मजाक बना देते हैं। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की बातों का असर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में विवेक और धैर्य का होना उतना ही आवश्यक है जितना दूध को सुरक्षित रखने के लिए सही सामग्री का चयन। हर व्यक्ति, परिस्थिति और संबंध को परखो और समझो। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले सतर्क रहना जरूरी है। गलत निर्णय का मूल्य हमें भुगतना पड़ता है, जैसे दूध नींबू के साथ मिलकर खराब हो जाता है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, मूर्खता है। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं भी कठिन परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसे प्रकट करने का साहस रखो और दूसरों के दिल में क्या चल रहा है इसे समझने की भी कोशिश करो। रिश्ते धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच से टूटने से बचाए जा सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही सोच और मेहनत के साथ तुम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ सकते हो। जीवन में संघर्ष को स्वीकारो। एक पक्षी जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है, वह समस्याओं को पीछे छोड़ देता है। संघर्ष तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा, पर उसके सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत तुम्हारी होगी। कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे दुखों को भगवान देख नहीं रहे, तो यह समझो कि परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यह माया का भ्रम है। समय में इतनी शक्ति है कि वह बदल सकता है, जिसे तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हो। ठोकर खाने से दर्द होता है, पर अगर तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। मैं गर्व करता हूं कि मैंने जीवन में ठोकर खाई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ठोकर लगने का अर्थ यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो। ठोकर का अर्थ यह है कि अब तुम्हें सही तरीके से चलना सीखना है। हर गिरावट केवल एक नई सीख है जो तुम्हें और अधिक सक्षम बनाती है। सिगरेट की तरह जल रही है जिंदगी और लोगों को लगता है कि धुआं उड़ा रहे हैं। यह संसार तुम्हारी वास्तविकता को नहीं समझता, लेकिन तुम्हें स्वयं यह तय करना होगा कि तुम्हें अपना जीवन नष्ट करना है या इसे सार्थक बनाना है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, यह सब भी आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारे लिए सही क्या है। बिना गलती के ज्ञान नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। दूसरों की सफलता को यदि तुम स्वीकार नहीं कर सकते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, लेकिन यदि तुम उसे प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर लो तो वही तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति बन जाती है। इसीलिए किसी की सफलता को देखकर निराश मत हो, बल्कि उससे सीखो कि वह वहां तक कैसे पहुंचा। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। इस संसार में पहचान उसी की होती है जिसने अपने जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ा है। एक ईमानदार व्यक्ति का जीवन 3 चरणों में बांटा होता है। बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में होम अलोन। जो व्यक्ति हर अवस्था को स्वीकार कर इसे बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही जीवन को पूर्णता से जियाले जीता है। जीवन के खेल में जीतने के लिए गोल करना भी जरूरी है। अगर तुम केवल अपने लक्ष्य की रक्षा करते रहोगे और कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तो जीवन केवल संतुलन में ही बीत जाएगा। जीतने के लिए प्रयास करना आवश्यक है, नहीं तो परिणाम या तो ड्रॉ होगा या फिर तुम्हारी हार। एक वक्त था जब सब कुछ खोकर तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी,
लेकिन अब चाहे तुम खुदा भी बन जाओ, फिर भी मैं तुम्हें सजदा नहीं करूंगा। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं थे, मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। कुछ दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं, तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। अरे, कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो, उतनी और कोई नहीं जानता। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। जब तक जीवन है, प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। समय मत बर्बाद करना दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के मतलब कई निकलते हैं, मगर भावनाओं का मतलब बस एक होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह है खुद जिंदगी। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तब वह हमारे साथ खड़ा रहे। सच तो यह है कि आप कुछ भी कर लो, यह दुनिया आपको तब तक चाहेगी जब तक आपका वक्त अच्छा होगा। बीते कल से क्या शिकायत करें। दुख तो यह होता है कि गलत लोगों के साथ अपना वक्त बहुत बर्बाद किया। दोस्ती हो या रिश्तेदारी, दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा पास आने से मिठास में खटास पड़ जाती है। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा सबक मिला है कि रिश्ता सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से भी नहीं। आशा कभी मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई थी। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। लंबा धागा और लंबी जुबान सिर्फ समस्या ही पैदा करते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है,
इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है वह एक दिन जाएगा, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं है जो दूसरों की तरकहरी देखकर जलता है। अब तुम क्या बनाओगे मुझे? मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि अकेले रहने की कला का आना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया। मैंने जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल जाते हैं। जैसी हमारी नजर है दुनिया वैसी ही नजर आती है। जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोका नहीं करते, क्योंकि जिसने जाने का इरादा कर लिया वह जा चुका है। यह जो वक्त है ना साहब, आदतें और ख्वाहिशें दोनों को बदल देता है। पाप जिस्म नहीं करता, सोच करती है। गंगा जिस्म साफ करती है, सोच नहीं। खुली हवा सिर्फ इंसान को ही नहीं, कभी कभी रिश्तों को भी चाहिए। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कदर करोगे वह इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह
जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। खुद पर भरोसा करो, सहारे कितने भी भरोसेमंद हों एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। इसलिए खुद को खुश रखो। बाकी दूसरों को अपनी जिंदगी बनाओगे तो वे तुम्हें कठपुतली बनाकर ही छोड़ेंगे। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। इस कदर बांट गए हैं जमाने में सभी, अगर ऊपर वाला भी आकर कहे ये मैं भगवान हूं तो लोग पूछेंगे किसके। अदाओं और वफाओं का जमाना नहीं रहा। सिक्कों की खनक तय करती है रिश्तों की मजबूती। सबसे बड़ा हथियार तो दिल है, अगर यह ना कांपा तो दुनिया आपसे कांपेगी। वक़्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो उनका चलना रुकता नहीं। उम्र बस बुजुर्ग करती है, सबक तो जिंदगी देती है। बड़ा मजबूत कर लिया है अब खुद को, अब अपने भी दगा दें तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी होती हैं। इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। आदत बना ली मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। यह दो परीक्षाएं अवश्य पास करनी है, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। किसी को देकर तो देखो, या तो तरीके को बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदल लेने से रिश्ते नहीं सुधरते। ख्वाहिश सबकी है कि रिश्ते सुधरें, पर चाहत सबकी यही कि शुरुआत उधर से हो। जब कोई भीतर से टूट जाता है तो बाहरी संसार की हजार खुशियां भी उसे केवल हंसा सकती हैं, लेकिन सच्चा आनंद नहीं दे सकती। इसलिए अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जहां लगे कि हमारी उपस्थिति किसी और के लिए परेशानी का कारण बन रही है, वहां से चले जाना ही श्रेष्ठ है। हर जगह ठहरना आवश्यक नहीं, कुछ स्थानों को छोड़ देना ही आत्मसम्मान की रक्षा होती है। अब वह युग नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देते थे। अब समय ऐसा आ गया है कि लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों की कुर्बानी देने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हारे लिए क्या अधिक मूल्यवान है, रिश्तों की सच्चाई या केवल स्वार्थपूर्ण इच्छाएं। मनुष्य का मन समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत, लेकिन भीतर कितने ही तूफान समाये हुए होते हैं यह कोई नहीं जानता। इसलिए किसी को केवल उसके बाहरी व्यवहार से मत आंको, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकही कहानी लिए चलता है। अहंकार तब बढ़ता है जब हम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और अहंकार तब टूटता है
जब हम स्वयं पर हंसना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की कमजोरियों को स्वीकार करके उन पर मुस्कुराना जानता है, वह कभी अहंकार के बंधन में नहीं बंधता। याद रखना, बिना किताबों के जो कुछ सीखा जाए वही असली जीवन का ज्ञान है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो जीवन की ठोकरों से सीखता है वह किसी भी ग्रंथ से अधिक गहरी समझ प्राप्त करता है। थोड़ा खालीपन भी आवश्यक है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हमारी मुलाकात स्वयं से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें अपनी असली पहचान का आभास होता है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम हर दिन आईने में देखते हो। जीवन में त्याग की भावना के बिना रिश्तों में स्थिरता नहीं होती। अगर हमें अपने परिवार और अपनों के साथ रहना है तो कभी कभी हमें अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ना पड़ता है। यही असली जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब हम रिश्तों को समझते हैं और उन्हें सही तरीके से निभाते हैं तो हर कदम पर एक नई शक्ति मिलती है। रिश्ता टूटने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिल में वे हमेशा रहते हैं जो हमें छोड़ जाते हैं। हमें तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से गिरा दिया जाए। क्यों नहीं हम? क्योंकि हम गिरते हैं उन हाथों से जिन पर कभी हमें खुद से ज्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं। हमारी नींद कभी पूरी नहीं होती और न ही ख्वाब। सफलता और अमीर बनने से पहले किसी से इज्जत की उम्मीद मत करो, न अपने अपनों से और न ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से सच्ची मोहब्बत मिलती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है। वह केवल मछली पर ध्यान केंद्रित करता है और इसी संयम के कारण वह सफलता से शिकार करता है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए, क्योंकि यही संयम सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति जल्दी सफलता पाने के लिए भागता है वह अक्सर असफल होता है। अगर हमें जीवन में बड़ी जीत हासिल करनी है तो हमें छोटी हार से डरने की बजाय उनसे सीखना होगा। जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। रातों की लड़ाई के बाद वही रात आती है जब लोग कहते हैं इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। सफलता का सपना देखने से पहले हमें जी जान से मेहनत करनी होगी। जब भी निराशा का सामना हो उसे एक नई दिशा में बदल दो। याद रखो, जीवन का हर कठिन मोड़ तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। हर दर्द, हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस कभी समाधान नहीं देती, यह सिर्फ समय और ऊर्जा का नाश करती है। सबसे बुद्धिमान वही है जो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है। मूर्खों से उलझने से बेहतर है कि उन्हें नजरअंदाज कर दो। किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो मुस्कुराते हैं उनके अंदर भी दर्द छिपा हो सकता है। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। जो इंतजार करेगा वह देखेगा कि मैं पहले से बेहतर होकर लौटूंगा। रिश्तों को समय देना सीखो, क्योंकि समय देकर बनाए गए रिश्ते ही टिकते हैं। समय का महत्व समझो। वह अखबार जो सुबह चाय की मेज पर रहता है रात तक रद्दी बन जाता है। जो कुछ भी जीवन में हासिल करना है उसे सही समय पर पाने का प्रयास करो। जिंदगी मौके कम देती है और धोखे ज्यादा। जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है वैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उस सपने को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाओ। लोग नरम दिल वाले लोगों को अक्सर बेवकूफ समझते हैं, लेकिन असलियत में वही लोग सबसे अधिक ताकतवर होते हैं। संगति का प्रभाव गहरा पड़ता है। यदि किसी के साथ से तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगें तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया है वही अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। वे कभी हारते नहीं,
यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो उस पर घमंड मत करो। हो सकता है कि तुम केवल अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, परंतु उनका हल पछतावे में नहीं बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने में है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा मन शांत और सुखी हो सकेगा। पैसा एक अद्भुत साथी है। यह कहता है आज मुझे बचाओ तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। दुआएं अमूल्य हैं, क्योंकि दवाइयां तो कीमत देकर मिल ही जाती हैं। यदि कोई तुमसे जलता है तो इसका मत लब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सकता। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि तुमने कुछ किया है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन चलते बर्दाश्त से हैं। साथ उसी का दो जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है। यही इस संसार की सच्चाई है। गलतियां चाहे परिस्थितियों की हों, लेकिन दोष हमेशा किसी व्यक्ति पर मढ़ दिया जाता है। लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो निंदा से घबराकर अपने मार्ग को नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसे ही सफलता मिलती है, वही लोग जो आलोचना कर रहे थे वही प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए आलोचनाओं को बाधा मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। यह वह शिक्षक है जो बिना किसी शुल्क के सबसे प्रभावशाली शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपनी ठोकरों से सीख जाता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। इंसान जितना सोचता है, जीवन उतना आसान नहीं होता। जो चीजें सिर्फ सुनी जाती हैं वे अक्सर दिमाग में रहती हैं, लेकिन जो अनुभव की जाती हैं वे आत्मा में उतर जाती हैं। तुम वही करोगे जैसा तुम सोचते हो, और तुम वही बनोगे जैसा तुम करते हो। तुम्हारी सोच और कर्म ही तुम्हारी पहचान है। इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जीवन की अहमियत अक्सर तब समझ आती है जब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। दुख हमारी सोच की उपज है। जितना सोचोगे उतना ही यह बढ़ता जाएगा। पैसे से मिली इज्जत तुम्हारी नहीं, पैसे की है। सच्ची इज्जत वही है जो तुम्हारे चरित्र और कर्मों से मिलती है। पहले तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। अब यह डर होना चाहिए कि कहीं तुम ऐसा कुछ न कह दो जो तुम्हारे मूल्यों के खिलाफ हो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उन्हें जाने दो। उनका महत्व तभी तक है जब तक तुम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो। याद रखना, जीवन में हर दुख, हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अपने आचरण और धैर्य से अपनी कहानी लिखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय सबसे मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। भरोसे पर बैठे रहना तुम्हें कमजोर बना देगा। अपने समय और प्रयासों का सही उपयोग करो। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार केवल उनके लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं, क्योंकि सच्चे रिश्ते वहीं पनपते हैं जहां अपनापन हो। लोग अक्सर उन चीजों को खोने से डरते हैं जो कभी उनकी थी ही नहीं। असफलता चाहे 10 बार हो या 100 बार, इसका सामना करो और खुद से यह वादा करो कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं होगा। प्रेम दुर्लभ है, इसे थामे रखो। क्रोध विनाशकारी है, इसे दबाना सीखो। डर भयावह है, इसका सामना करना जरूरी है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब तुम अपने अंदर के विश्वास को खोने लगते हो। जीवन में सच्चे रिश्ते उनकी कमियों को सहन करने में हैं। पूर्णता की तलाश में अकेले मत रह जाओ। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। जो तुम्हें छोड़कर गए हैं वे तब वापस आएंगे जब और तुम खुद को ऊंचाई पर ले जाओगे। याद रखना, कुछ रिश्ते खाली लिफाफों की तरह होते हैं, बाहर से सुंदर लेकिन भीतर खाली। उन्हें संभालने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर तुम डरोगे तो लोग तुम्हारा डर बढ़ाएंगे।
लेकिन जब तुम हिम्मत करोगे तो बड़े से बड़े लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे। खामोश रहना है तो मस्तके दो सीखे। रों की अपेक्षाओं को मत देखो। दुनिया को खुश करना असंभव है, इसलिए वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। जो लोग दर्द सहन करते हैं और छुपाते हैं, वे भीतर से सबसे मजबूत बनते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का हौसला रखने वाले ही असल में जीवन का आनंद लेते हैं। याद रखो, जो लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, वे तुम्हारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा जलते हैं। इसलिए अपने रास्ते पर चलो और उनकी बातों से विचलित मत हो। दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे किसी से स्वार्थ नहीं रखते, लेकिन भगवान का हाथ हमेशा उनके सिर पर होता है। इस दुनिया में अगर कोई रिश्ता टिकता है तो वह दोनों तरफ से निभाए गए प्रयासों पर आधारित होता है। जैसे रोटी दोनों तरफ से सेकी जाए, वैसे ही रिश्तों में भी बराबर का योगदान जरूरी है। अगर कभी कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो उसे हमेशा भरोसे के लायक बनाओ। विश्वास और उम्मीद वह डोर हैं जो रिश्तों को जोड़कर रखती हैं। हर सफलता का आधार कोशिश है, इसलिए प्रयास करना कभी मत छोड़ो। जो लोग हर वक्त दूसरों की भलाई चाहते हैं, वे भगवान के सबसे करीब होते हैं। तुम्हारी असली पहचान यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार गिरकर उठे हो। लोग तुम्हारे जीवन में केवल सुझाव देने आते हैं, लेकिन तुम्हारे दर्द का बोझ उठाने कोई नहीं आएगा। जिंदगी अपनी ही होती है, लेकिन इसे जीना दूसरों के हिसाब से पड़ता है। इसीलिए खुद के लिए भी जीना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे फैसलों की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी होगी। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता, वह अक्सर खुद के ही शब्दों से घिर जाता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, लेकिन सफलता हमेशा मेहनत करने वालों के पास जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत फूल जैसी होती है, कोमल, सुंदर और महकती हुई, लेकिन कदम तब रुक जाते हैं जब इन्हीं फूलों को बाजार में बिकते देखा जाता है। जब भावनाओं की कीमत लगने लगे तो समझ जाना कि प्रेम अब सिर्फ एक सौदा बन चुका है। दुनिया भी कितनी अजीब है। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, लेकिन जब गिरने से बचना चाहा तो धक्के देने वालों की कमी नहीं रही। यह संसार हमेशा कमजोर को सहारा देता है, लेकिन मजबूत होते ही उसे गिराने की कोशिश करता है। कभी कभी ज्यादा सफाई देना हमारे दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हर चीज को साबित करना जरूरी नहीं होता। जो तुम्हें समझेगा वह बिना सफाई के भी समझ जाएगा। बस इतना याद रखो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं। हर चीज को साफ करने की जरूरत नहीं होती। रिश्ते तुमसे हैं, तुम रिश्तों से नहीं। अगर तुम खुद मजबूत रहोगे तो रिश्ते भी मजबूत बने रहेंगे, लेकिन अगर तुम ही किसी रिश्ते में खुद को मिटाने लगोगे तो एक दिन तुम्हारी पहचान भी खो जाएगी। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं जो आसमान छूने की हिम्मत रखते हैं। इंसान अक्सर गिरने और गिराने में ही लगा रहता है, लेकिन जो खुद उड़ने की हिम्मत करता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अगर कोई तुम्हें न समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। हर इंसान हर चीज को नहीं समझ सकता, इसलिए खुद को उन लोगों के लिए मत बदलो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। कुछ लोग भीड़ में खास होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मौजूदगी ही इतनी खास होती है कि भीड़ में उनकी अलग पहचान बन जाती है। जो सच्चे होते हैं वे दिखावे के मोहताज नहीं होते। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों में कोई अच्छाई। जो व्यक्ति हमेशा खुद को सही मानता है वह कभी अपने भीतर के दोषों को नहीं देख पाता। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसा करने की आदत अब तक नहीं छूटी, क्योंकि भरोसा एक इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत होती है। जो खुद सच्चा होता है वही दूसरों पर भी भरोसा करना जानता है।
अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो उसके यकीन पर खरा उतरने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान सिर्फ उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। किसी को गिराने से तुम्हारी ऊंचाई नहीं बढ़ती, बल्कि तुम्हारा असली कद तुम्हारे कर्मों से बढ़ता है। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे, उसे अपनी सोच और जीवन से निकाल देना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि मन की शांति सबसे जरूरी होती है और यह केवल सही संगति से ही मिलती है। जीवन को समझने के लिए किताबें पढ़ना काफी नहीं होता, कुछ चीजें अनुभव करके ही समझ आती हैं।